अभी बताता हूँ। माने मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की योजना बनाई, मेरे विभाग को जिम्मेवारी इसकी दी है लाडली लक्ष्मी योजना को क्रियान्वित करने की, और चुनाव में एक बहुत बड़ा ये मुद्दा था। और मैं स्पष्ट कहता हूँ, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं उस बैकग्राउंड में यदि हम जाएं, यहाँ बहनें आत्मनिर्भर नहीं हैं, एक 100 रुपये के लिए भी बहन का अपने हस्बैंड से, अपने पिताजी से या अपने भाई से या अपने बेटे से हाथ पसारना पड़ता घर के उपयोग के लिए, और किस प्रकार का उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती थी। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनका आत्मनिर्भरता बढ़े। और मैं दूसरी बात और कहता हूँ, यदि पुरुष के हाथ में 10 रुपये आएंगे तो हो सकता है कि घरेलू उपयोग में ना आए। यदि बहन के हाथ में 10 रुपये जाएंगे तो वो कोई ना कोई घरेलू उपयोग में ही उनका उपयोग हो। नहीं सुनो, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा करने दो। आपके विचार अलग हो सकते हैं डेमोक्रेसी में। मैं ये कह रहा हूं कि उनका सशक्तिकरण करने के लिए 21, मैं आपको अलग एक बार पूरा करूं, मैं पूरी करूंगा, मेरे को पूरी आपको सेटिस्फाई करूंगा, मैं सुनो बताऊंगा। प्लीज 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 प्लीज। तो वो घर की मजबूती को और ताकत देने के लिए बहन के हाथ से पैसा लगेगा, और उनके हाथ में पैसा जाना महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। और जब महिलाओं के हाथ सशक्तिकरण होगा तो उसका प्रदेश और देश को मजबूती मिलेगी। तो जो आपने सवाल किया है वो हम 25 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ऐप ऐसी ऐप होगी कि बहनों को किसी भी CSC सेंटर पर, किसी भी सरकारी कार्यालय में 2100 रुपये के लिए अपने आप को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देने की आवश्यकता, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। उसी के स्मार्टफोन पे उसको हम अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि बहनों को जो 1 लाख रुपए से कम आमदन वाली बहनें हैं उनके पास स्मार्टफोन कहाँ से आया। उसमें एक बात है कि किसी के पास एक फोन भी है, 20, 25, 15 बहनें भी अपने आप को उसमें अपलोड कर सकती हैं। स्वयं अपलोड करना नहीं आता, बेटा कर सकता है, भाई कर सकता है, पति कर सकता है, बेटी कर सकती है, और यदि कोई पड़ोसी भी है वो भी कर सकता है। इसको हमने सुविधाजनक किया है, क्योंकि CSC सेंटर में और सरकारी दफ्तरों में उनको लंबी लाइन लगेंगी, परेशानी होगी। ये बहनें अपने घर में अपने छत के नीचे बैठ के ही इसको अपलोड करेंगी। और जो आंकड़ा आपने कहा है 1 लाख से नीचे की आमदन वाले बहनों का 19 से लेकर 20 लाख के बीच के अंदर ये आंकड़ा जा रहा है। असली आंकड़ा आएगा तब जब ये ऐप को वो अपलोड कर देंगे, तब होगा। और 1,80,000 की बात करें या 3 लाख की बात करें, वो आंकड़ा लगा। फाइल हमने अलग अलग बनाई है, हमारे डिपार्टमेंट ने 1 लाख वाली बनाई है, 1,80,000 वाली बनाई है, 3 लाख वाली बनाई है। यदि हम 1,80,000 तक जाएंगे तब कहीं जाके हम 39 से 40 लाख तक पहुंच पाएंगे, और यदि उससे ऊपर जाएंगे तो फिर 48-49 लाख तक बहनों को इसमें बता रहा हूं। एक विषय धीमान जी का विषय रह गया। इन्होंने ये कहा था कि 1 लाख तक की जितनी आमदन वाली बहनें हैं उन पर हम अब तक जो आकलन हमारा आया है 4,932 करोड़ रुपया वार्षिक खर्चा होगा। अभी परिवार जो 15 साल से, उसका हस्बैंड या उसका परिवार जब 15 साल से हरियाणा का डोमिसाइल है उसको हम लाभ देंगे। मंत्री जी मुख्यमंत्री के पद को लेकर लगातार विपक्ष के नेता उस गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते आए। बता ये कहा जाता है, खुले बच्चों पे ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री है ही नहीं, मानते ही। क्या कहेंगे सर? जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जब उन लोगों को ताकत मिली, उन्होंने प्रजातांत्रिक सभी पोस्टों को पैरों से कुचलने का काम किया। जब उनकी अपनी सरकार थी उन्होंने अपने विधायकों का सम्मान नहीं किया, अपने मंत्रियों का सम्मान नहीं किया, मौजूदा मंत्रियों को उन्होंने मुंह काला करने का काम किया। आज वो लगातार सत्ता से बहुत दूर हैं, कोसों दूर, और कभी सत्ता के नजदीक आ भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो। चलो ठीक है, मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में ये बात आई है कि मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री मानता ही नहीं। ना मान भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे किसने पूछा, किसको जरूरत है आपसे को आने की? 48 विधायक जीत के आए हैं,
नायब सिंह सैनी जी के फेस पे हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में जीत के आए हैं। 30 से 32 हमने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में हमें बहुमत मिला है। इसी प्रकार के अन्य जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह समर्थन और आशीर्वाद लोग हमें दे रहे हैं। लाखों लाखों लोगों की जनसभाएं नायब सिंह सैनी जी संबोधित कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी के नाम पर वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। वो नहीं मुख्यमंत्री मानते तो ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मुख्यमंत्री नायब सिंह जी जनसेवक, प्रथम जनसेवक पहले हैं। और उन भाई साहब की चिंता किसी को, उनके परिवार के लोगों को चिंता नहीं है। उनकी सगे परिवार की क्या स्थिति है आप लोग समझ सकते हो। जब विधायक थे विधानसभा में, वो डिप्टी सीएम ही नहीं अपने परिवार के आदमी को मान रहे थे। उन्होंने किस प्रकार से स्पीकर साहब की कुर्सी को भी चैलेंज करने का काम किया। सारी बातें जनता देख रही है। और फिर समस्या क्या होगी है, 5 साल जिस प्रकार का ये लोग आचरण करते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं चाहे अन्य विपक्ष के लोग हैं, और जब जनता वोट नहीं देती, क्योंकि 5 साल का आकलन करती है जनता, जब वो 5 साल के आकलन में वो कहीं भी ठहरते नहीं है, फिर बाद में क्या कहेंगे, तो ईवीएम हो गया जी गलत, वोट चोरी होगी जी, फिर इस प्रकार का आरोप लगाते। विपक्ष के ऊपर भी पूरी निगाह रहती है। मैं कल एक जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जब नेता प्रतिपक्ष था हिमाचल प्रदेश में, माने मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो विपक्ष के नेता के नाते आप विधानसभा में जो सवाल उठाते हैं, ये सवाल आते कहां से आपके पास। तो मैंने कहा था कि मैं तो अखबार, मीडिया, ये जानकारियां हम कलेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ठीक बात है, मैं चाहता हूं कि आप जनता के बीच में जाएं, लोगों को निवेदन करें कि मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी समस्याएं सुनने के लिए आया हूं। यदि आप वो फीडबैक लेके आएंगे, प्लस मीडिया की चीज लेके आएंगे, प्लस आपके विधायकों की जो रिपोर्ट लेके आएंगे और सरकार की चीजों को स्टडी करेंगे, तब आप देखना कि आपको क्या नेता प्रतिपक्ष। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना फंडामेंटल चेंज हुआ उसके बाद से, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक छोटे से सुझाव ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी जनता जनार्दन की निगाह रहती है। उनके बयान को लोग पढ़ते हैं, उनकी भाषा को लोग समझते हैं। इसलिए नेता के विपक्ष के लोगों को भी कोई बयान देना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखना है, तो उसी प्रकार का आचरण और व्यवहार और जुबान होनी चाहिए। नहीं, डेडलाइन मैं कह रहा हूं, हमारी ओपनिंग लाइन है। डेडलाइन क्या है? जब तक सरकार है, जब तक डेमोक्रेसी या बहनों को चलता रहेगा तो कम। हमने 25 तारीख से उनकी एप्लीकेशन अपलोड कर दी है। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी करके जैसा भी निकलता रहेगा वैसे ही तुरंत उनके अकाउंट में डालता है। नहीं, एरियर तो तब देना, कोई पैसे से हमने कोई योजना उनकी बैक पड़ा हो, कोई बात। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से हम इसकी ऐप की लॉन्चिंग आवेदन करेंगे। और नए वर्ष 1 नवंबर, हरियाणा का जो हरियाणा दिवस है, 1 नवंबर के बाद बहनों के अकाउंट में वो पैसा जाना शुरू हो जाएगा। नहीं, 5 दिन में कहाँ छुट्टी हो जाएगी ना। 5 सितंबर से हमने कर दिया। नहीं, अगर 1 नवंबर से पेड होगा, अक्टूबर से शुरू। जी अनिल जी, देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है। हमने पहले ही कह दिया कि हर जरूरतमंद बहन के हाथ में हम पैसा पहुंचाएंगे। इसकी कैटेगरी छटनी हमने कर लिया है। 1 लाख से बिलो, 1,80,000 से बिलो, और ऊपरला जो टेबल है वो 3 लाख। 3 लाख का मतलब वार्षिक जिसकी आमदन है परिवार की, तो उसको कितने पैसे आमदन होगी पर मंथ की? लगभग 25,000 रुपये। जो 25,000 रुपये जो परिवार कमा रहा है, 2500 से ऊपर जा रहा है वो, तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? ये जरूरतमंद बहनों के लिए है। ऐसे तो फिर कल को आएगा जो बहन नौकरी कर रही हैं, जो बहन कोई पेंशन ले रही हैं, कोई व्यापार कारोबार जिनके नाम से, बहनों के नाम से हैं, तो फिर वो भी आ जाएंगे ना। इससे तो उनको तो इसकी एक छंटनी करनी पड़ेगी। एक
जरूरतमंद तक चीज पहुंचानी है। ये जो पैसा मिलेगा उसके बाद कोई परिवार उस आय के क्षेत्र से बाहर अभी जीएसटी पे आ जाएं। आज का जीएसटी का मेन है और मैं आप सभी का बहुत बहुत एक जी अनिल जी। देखिए, पड़ोसी राज्यों में और हरियाणा में अगस्त के अंतिम सप्ताह में और सितंबर के बिगिनिंग में जो अति वर्षा हुई, अनुभव से उम्मीद से बहुत ज्यादा हुई। बार बार बादल फटे। हमारा J&K की स्थिति बड़ी खतरनाक भयानक है। हिमाचल की स्थिति भी बड़ी क्रूशियल है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी, हरियाणा में भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस प्रकार की तैयारियां की थी, और फील्ड में हमारा छोटे से छोटा अधिकारी, SD और JE लेवल का अधिकारी भी हमारा गांव में या फील्ड में था, बहुत सी परिस्थितियों को संभालने का हमने काम किया। और उन तैयारियों के कारण आज हरियाणा प्रदेश में जन की भी और धन की भी बहुत कम हानि हुई है अन्य प्रांतों के मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंजाब के कुछ गांवों के लोगों ने मीडिया में आके बोला कि हमें तो हरियाणा में शामिल कर दो, हरियाणा सरकार किस प्रकार की तैयारियां करके लोगों को बचा रही है। और पंजाब को जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को बाय नेम बताया, मुझे जरूरत नहीं नाम बताने की, आपको पता है कि इन लोगों की वजह से पंजाब का सत्यानाश हुआ है। तो उन्होंने व्यापक तैयारियां नहीं की। हमारी सरकार ने बहुत व्यापक तैयारियां की, परंतु फिर भी बहुत ज्यादा नुकसान होने से तो बचाया। परंतु जिनका भी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने किसान को भी, किसी गरीब का मकान टूट गया उसका भी, किसी के मकान में क्रैक आ गया उसका भी, फसल के साथ साथ छोटे दुकानदार की दुकान का नुकसान हुआ उसका भी, किसी के पशु का नुकसान हुआ उसका भी, बकरी तक का हमने तो कह दिया कि छोटे किसी मजदूर की, किसी की बकरी भी यदि पानी के कारण या बाढ़ के कारण वो मरी है तो उसका मुआवजा भी हम देंगे। और जिस प्रकार के, मैं तो हैरान हूं, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी दनौदा गांव में बयान दे रहे हैं 30,000 हेक्टेयर आज बाढ़ की चपेट में है, और दोपहर के बाद किसी और गांव में बयान देने का 20,000 हेक्टेयर हरियाणा की भूमि बाढ़ की चपेट में है। अरे भाई आंकड़े दुरुस्त कर ले भाई तू अपने। और जिस प्रकार जिस जगह पे वो खड़ा होकर नायब सिंह सैनी सरकार को कोस रहे थे, वहीं पे 9 मोटरें खेत में उसी लाइन पे लगी हुई थी और वो सारी की सारे पानी हम ड्रेन में डाल रहे थे, वहीं पे खड़ा होकर। वो एक पत्रकार ने दिखा भी दिया, कहते जी आप कह रहे तैयारियां नहीं सरकार की, सरकार ने तो एक जिस जगह पे खड़ा होकर आप बोल रहे हो यहीं पे 9 मोटरें। दनौदा गांव के अंदर 90 मोटरें और इंजन सरकार के द्वारा लगाए गए। बाकी सरपंचों को कहा कि और व्यवस्था की जरूरत है तो आपको बजट की कमी नहीं है, और व्यवस्थाएं आप कर लें। हर गांव के अंदर इसी प्रकार स्थिति है। तो आज हरियाणा के जिन लोगों का जो भी जनधन हानि हुई है उसकी हम संवेदनाएं भी हैं। सरकार उनके साथ बिल्कुल एक मुश्किल क्षतिपूर्ति पोर्टल हमने खोल दिया और उसको आप लोग अपलोड कर रहे हैं। जहां पर वो अपलोड नहीं कर पा रहे लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल की टीम, हमारे शक्ति केंद्र के लोग उनकी जाके मदद कर रहे हैं और सरकार के लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। हर व्यक्ति को हर नुकसान का पूरी भरपाई करने का हम काम करेंगे।